सबिन को सिविल जोहर तिसिंग बु पड़ावा हो कुड़िया चौथा भाग अगस्त का महीना उस समय था। मतलब अगस्त का महीना मिते बोलल ने आदुर चंडू जिसको बोला जाता है। बारिश का मौसम वहाँ मतलब रोज़ बनता था। जरगी झपुट लिखा टेकना ये मौसम को 3-4 दिन तक लगातार इनका के दिन भर मतलब जो काम करने वाले ये थे श्रमिक थे वे सब काम कर करके थक जाते थे और इकट्ठा एक जगह दामादुमंग बजाते थे। ठीक है, इस समय हेरो परब का माहौल था। मतलब इस समय उस गांव में तो हेरो परब नहीं चल रहा था, लेकिन गांव के पड़ोसी गांव जो है वहाँ के बगल गांव में रुगुट सही बोल के नाम है, वहाँ पर हेरो परब का माहौल था। रुगुट सही में हेरो परब का माहौल चल रहा था। फिर मतलब उस समय जो माहौल जो होता है मानव में वो बहुत ही मतलब खुशहाली भरा होता है। उस ये जो जरगी झपुट का समय जब मतलब बारिश का जो ये समय होता है उसमें बहुत खुशहाली का मौसम बोल रहे हैं, खुशहाली का समय होता है उस समय। मतलब ये जो खुशहाली है वो हमें सृष्टि से ही मिली है, मतलब पहले से ही इसका उद्भव हुआ है। मरंग गोमके के घर चंपुर दासी नाम का एक नौकर रहता था। मतलब उस समय मरंग गोमके के यहाँ चंपुर दासी के नाम का एक नौकर रहता था। वह मतलब पर्व त्योहारों में जाना घूमना उसे बहुत पसंद था। पर्व त्योहारों में जाना घूमना बहुत पसंद था क्योंकि उस समय माहौल भी ऐसे चल रहा था, मतलब यह का हेरो परब का, तो इसलिए वो बहुत घूमना चाहता था। उस समय जो है रुगुट सही में कि हेरो परब का मतलब हेरो परब चल रहा था। तो चंपुर दासी जो था वो मतलब उसे पर्व त्योहार जाने में बहुत काफ़ी उत्सुकता थी। वह जाना ही चाहता था। और ये जो हम लोग का जरोय कुआ का बेटा जो रुगना है उसको ये बहला फुसला कर रुगुट सही ले जाता है, जिस कारण से उसे मतलब बाद में काफ़ी खरी खोटी सुनने मिलती है जरोय कुआ के द्वारा। जो जरोय कुआ है जो रुगना के पापा हैं। चलिए देखते हैं आगे मतलब विस्तार से इसके बारे में। ये तो बस मुख्य टॉपिक सब थे, इसे विस्तार से चर्चा करेंगे अब आगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकुड़ी के चौथे भाग में फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब अब इसके आगे जो नहीं, इससे पहले जो क्लास था वो परिचय क्लास था, अब इसके आगे थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बहादुर चंडू जरगी झपुट मीना कट गया। मतलब जो अगस्त का मौसम था जरगी झपुट का, मतलब बारिश का जो मौसम था उस समय वो था ही। जिपिर जिपिर दिमसी झपुड़िया, मतलब डेली बारिश करता था, डेली ऐसी मूसलाधार बारिश होता ही था। उसके बाद उस समय जो आदमी लोग का मतलब जो रहन सहन था वह मतलब ऐसे बारिश में खुशहाली का माहौल बन गया था। वहाँ दिन भर काम करके मतलब थक जाते थे जो श्रमिक, जो वहाँ के मजदूर थे वे। उसके बाद शाम को मेल मिलाप के लिए मतलब एक साथ इकट्ठा होने के लिए और खुशी के लिए, एक साथ इकट्ठा और खुशहाली के लिए मतलब वहाँ के जो श्रमिक थे वो एक जगह जमा हो जाते थे और दामादुमंग सब बजाते थे। मतलब वो वाद्य यंत्र सब जो दामादुमंग तमादल सब होता है वो वगैरह शाम के समय बजाया करते थे। उससे उन्हें अद्वितीय खुशी का मतलब अनुभव होता था। वो खुशी उन लोगों की मतलब उसी में थी। बड़ा मालिक का घर वहाँ पर मतलब वहाँ था ही, वहाँ पर खाने पीने का कोई मतलब कमी नहीं था। जो बड़ा मालिक बोले तो मरंगोंग के जो जरोय जी थे रुगना के पिताश्री, वैसे ही वहाँ पर दामादुमंग भी वहाँ भी उनके यहाँ भी वैसे ही दामादुमंग बजाकर सुख से भी वहाँ पर रहा जाता था। मतलब वहाँ दामादुमंग का वहाँ भी वैसी माहौल था। शाम के समय कोई काम नहीं रहता, ऐसे ही खाली खाली जब बैठे रहते थे वे सब वहाँ के जो यह किसान और एवं श्रमिक दासियाँ, उन्हें मतलब जो ये दामादुमंग बजाने का एक अलग ही शौक हुआ करता था। मतलब बहुत उत्सुक रहते थे, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे गांव के श्रमिक और मजदूर सब।
गांव-गांव में दमादम उमंग बजते ही लोग मतलब समझ जाते थे कि वहाँ बज रहा है, तो कान खड़े कर लेते थे, मतलब ध्यानपूर्वक सुनते थे कि कहाँ पर ये दमादम उमंग का शोर हो रहा है। आज तो कहीं कोई गांव में पर्व तो नहीं, बस टाइप का सोचते हैं, सभी पहचान लेते हैं। और रात को जब रात होता है, रात्रि होती है, तब कबूतर जैसे मतलब रात भर घूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर। वैसे ही लिखा हुआ है, दुमदुम लिखा को हनौरबा। नाच गान दमादम उमंग मतलब देखने में खुशी और घूमने में जो मानव का जीवन मतलब इसी में समाया हुआ है। ऐसे ये खुशहाली का जो मौसम अगस्त का तो खुशहाली का ही मौसम है, क्योंकि सभी धान उन करके मतलब बो करके वो धान की मतलब उपज की कामना करते हैं। इसलिए मतलब वहाँ पर भूख भी है। इस भाग में जो मतलब चर्चा की गई है वो मानव में खुशहाली, मतलब जो बारिश का आने से खुशहाली जो आती है और वो धान की उपज के बाद जो एक मतलब आरामदायक सा माहौल बन जाता है, उसकी मतलब इसमें चर्चा की गई है। इसमें मतलब मानव की अद्वितीय खुशी की मतलब चर्चा की गई है। मानव जीवन हंसी खुशी तो है, इसलिए किसी ने कहा है मानव जीवन खुशियों से परिपूर्ण है। मतलब इसमें प्रत्येक पद में इसमें खुशहाली की ही मतलब चर्चा की गई है। मतलब सृष्टि ने ही हमें यह दिया है, मतलब ये खुशी वो सृष्टि ने ही जो मतलब दिया है, हंसी खुशी। और यहाँ पर श्रृंगार से सजा हुआ है हमारा जो यह है, वादियाँ हैं, हमारे लोग हैं, वे सभी। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो इस पद में लिखा गया है, बात उस समय की है जब मरांग गांव के जरकुआ जो हैं, उनके यहाँ एक चंपुर दासी नाम का एक दास रहता था। वह पर्व पर घूमने में बहुत दिलचस्पी लेता था, उत्सुक रहता था। वह हमेशा घूमना चाहता था, मतलब पर्व त्यौहार वो कभी छोड़ता ही नहीं था। मतलब और जल्दी वो ज़्यादा दोस्ती भी बना लेता था और तुरंत फुसला भी लेता था। पर्व जाने के लिए जो मतलब त्यौहार सब घूमने के लिए जो मतलब फुसलाया, तुरंत उसको मतलब समझ में आ जाता था कि कैसे इन लोगों से बात करके सभी को ले जाना है। जैसे एक दिन की बात है जब उसने गोमके होन को भी नहीं छोड़ा, मतलब अपने बातों में उसको पर्व त्यौहार इतनी जानकारी दी, मतलब इतना बहलाया फुसलाया कि मतलब वो जाने के लिए ही तैयार हो गया। जो चंपुर दासी का बात सुन के वो जाने के लिए ही तैयार हो गया। मतलब शुरू में इनकार कर रहा था भले, लेकिन बाद में वो जाने के लिए तत्पर तैयार हो गया। वह बोल रहा था, रुकना, हम तो नाच गान मतलब मुझे एकदम नहीं आती और दमादम उमंग भी बजाना नहीं आता, क्या करने जाएंगे, खाली आंख लाल करने तो नहीं जाएंगे। मतलब उस दिन जो है वो पर्व का जो माहौल था, उस समय रात भर पर्व तो होता है, तो इसलिए जो मतलब इसमें कहा गया है आंख लाल करने का मतलब आंख सब अगर एक दिन नहीं सोते हैं तो हम लोग की आंखें भी ऐसी हो जाती है, वैसे ही इसमें भी जिक्र किया गया है। फिर चंपुर बोलता है कि मतलब सनगे सुसुन काजीगे दुरंग, यह बात तो नहीं सुने हो क्या, वैसे बोलता है उसको, लेकिन इसका मतलब वो अर्थ है चल चल के नाच तो सीख ही जाएंगे, वैसे ही बोल कर गाना भी सीख जाएंगे, वैसे इसका अर्थ होता है। रुगना अभी बच्चा ही है, मतलब उस समय बच्चा ही था। डर और शर्म से चुप हो गया, सोच के ही डर रहा था यह सुनकर, मतलब उसको जाना ही है बोल के, यदि हम चुपके से भाग जाएंगे तो उसे मतलब घर में डांट मिलेगा, वो सोच रहा था, डंडा भी पड़ेगा। चंपुर अरे नहीं डांटेगा, नहीं पीटेगा, वैसे बोलता है, डांट मिलेगा तो हम तुम्हारे बदले डांट और मार खा लेंगे, वैसे बोलता है। एक दिन तो साथ में चलो, वैसे उसको फुसलाते रहता है, मतलब बार एक ही चीज़ बोलता है। गांव घर में तो वहाँ खाना बना ही लेते हैं, मतलब गांव घर में जो शाम में ही खाना बना ही लेते हैं, मतलब वहाँ शाम में ही गांव घर में खाना बन जाता है, फिर उसे ही खाकर तुरंत आ जाएंगे, वैसे वही बोलता है। पूर्णिमा की रात मतलब ख़त्म होने में अब थोड़ा देर ही समय बचा था। थोड़ी देर सभी सोने का नाटक करते हैं, मतलब वहाँ जरा का घर में सभी सोने का नाटक करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको निकलना रहता है। फिर धीरे धीरे दुमंग सब निकालते हैं, एकदम कुछ आवाज़ ना करते हुए, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, थोड़ा भी आवाज़ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे चुपके वहाँ से निकल जाते हैं। यदि वे लोग थोड़ा भी मतलब दुमंग सब बजाते तो उनके घर वाले लोग उठ खड़े हो जाते, इसलिए उन्होंने एकदम दुमंग नहीं बजाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की।
फिर वहाँ से बाहर निकल गए। फिर जैसे ही रुगुट सही की सीमा में पहुँचे वैसे ही बाजा निकल कर अपना दामा मतलब जो बजाना शुरू किए। सभी नाच गान वाले अखाड़े में घुस जाते हैं, मतलब जैसे तैसे करके वहाँ घुस जाते हैं। फिर किनारे खड़े होकर एक दूसरे को ताकने लगते हैं कि कैसे मतलब नाचें कि नहीं नाचें, जैसे सोच में पड़ जाते हैं। जान पहचान तो मतलब वहाँ था ही, और लड़कियों से भी अच्छी खासी चंपुर का मतलब जान परिचय था, तो डर भय का तो बात ही नहीं था। खाना हणिया भी मतलब वहाँ मिलता ही था, मतलब पर्व त्यौहार में, हमारे आदिवासी पर्व त्यौहार में वहाँ मिलता ही है खाना तो, और मतलब हणिया तो। वहाँ पर कोई तो दामाद दुमंग बजाने में व्यस्त हो गया, मतलब कोई वहाँ व्यस्त हो गया, कोई नाच रहा है, कोई साइड में खड़ा होकर मतलब देख रहा है। उस समय पूरा रात उन लोगों ने मतलब नाचा, गीत संगीत किया, गीत कंपटीशन सब हुआ। देखने वाले देखने में ही लग गए, सुनने वाले सुन ही रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो गई। सभी वहाँ से मतलब सुबह हो गया बोल के सब जल्दी जल्दी उठकर खड़े मतलब वापस जाने की तैयारी में लग गए। फिर ये जो इधर जरवाए कुआ थे वे बोल रहे थे कि मतलब अभी सूरज निकल गया है, यहाँ घर में कोई दास दासी सब कहाँ चल गए बोल के पूरा व्याकुल हो जाते हैं। और भैंस बैल सब भी अभी तक बंधा हुआ है बोल के घर पर सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग गए तो कहाँ गए। एक जन भी मतलब दास दासियाँ घर में ना थी, अभी तक वो सभी नहीं पहुँचे थे। तो बस मतलब आने दीजिए, बहुत डांटेंगे बोल के सोचता है वो लोग जो पर्व त्यौहार मतलब पर्व गए हैं बाहर देखने के लिए। ऐसा सोचकर उन लोगों की प्रतीक्षा में वे जरवाए कुआ लग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वे सभी पहुंच जाते हैं। और उन लोगों का जो मतलब आँख खुल ही नहीं रहा था, पूरी रात्रि नाचे थे ना, इसलिए पहुंचने के साथ उन्होंने मतलब चंपुर पहुंचने के साथ जैसे ही पहुंचते हैं वे लोग, वैसे ही चंपुर जो दास थे उन्हें खूब डांट पड़ती है जरवाए कुआ से कि बच्चा लोग को यही सिखा रहे हो, अभी इन लोगों का उम्र ही क्या है बोल के, ये लोग का पर्व त्यौहार घूमने का माहौल ही नहीं है, मतलब इन लोग इस तरह से आदत ही नहीं है, तो इन लोगों को क्यों घुमा रहे हो, इन लोगों का लत जो है आप ही ख़राब कर रहे हैं बोल के खूब उस पर मतलब डांट की बौछार होती है। चंपुर सामने था बोल के मैं मतलब चंपुर बोलता है सामने था बोलकर मैं सबको ले गया था, मैं ही मतलब इस गलती का भागीदार हूँ, ऐसे बोलता है। मुझे ही डांट पड़नी चाहिए, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इसलिए दोषारोपण तो मतलब मुझे ही दोषारोपित कीजिए, इन लोगों की इसमें कोई गलती है। फिर उसने माफ़ी मांगी जरवाए कुआ से। फिर मरंग दई मतलब झाड़ू करते करते सोच कर डांटती हैं उन लोगों को, मतलब मन में ही, दासी को दो चीना को लो तना, मतलब ये दासी लोगों को क्या गरज है चीना को अदाना, क्या जानते हैं। जंटा सीता लिक्का होनर गेको अदाना, कुत्तों की तरह इधर उधर मतलब आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। और कोई तो रंग नेको दो कजी समझाओ को, मतलब बोलते हैं कौन इन लोगों को समझाता है, इन लोगों को समझाने वाला तो ऐसे भी कोई नहीं है। चूल्हे रेको मेडवा, मतलब इन लोगों की आँख जो है कब खुलेगी। पढ़ाओ तन सिटिए को और कोई होनर जर कुआ, मतलब पढ़ाओ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोगों को कौन बहला फुसला कर इन लोगों के साथ ले जाते हैं, मतलब बहला फुसला कर कौन की ले जाते हैं बोल के वैसे बोलती है। मिसा होनर सेबे यन रेदो होनर गेको कच्ची सनंगा, ये कच्ची सनंगा मतलब बोलती है, मतलब सोचती है कि मतलब एक बार जब आदत हो जाएगा इन लोगों का तो बार बार इन लोगों को मन करेगा घूमने के लिए। रुगना बोरोगे मरंग कहता बा कहते हापाते बोला न, मतलब रुगना इधर उधर देख के डरे मरे सहमे अंदर घुस जाता है। ओपोए तने मेडे तन और लेम तने साइड तन, मतलब इधर उधर देखने लगता है, फिर लंबी लंबी सांसें लेता है, मतलब डांट पड़ेगी बोलकर। कोचरे हापाते ले बेडा करना, मतलब एक कोना पर वो बैठ जाता है सोच कर। बोरो उंडू रेगे भी नहीं, मतलब अभी भी सोच कर कल की बात को वो डर भय उसका मन में जहन में भरे रहता है। भले जीवन जैकेट महते गुस्से आना, मतलब इतना बाल्या अवस्था का जो उसका बाल्या जीवन था वो उदास में तब्दील हो गया। एन मुसिंग आयते निदा गुदा परब होनर उड़ू रासा को जाके रो सकम लिखा अटेडियाना, मतलब उस दिन के बाद से वो लोग मतलब कभी घूमने नहीं गए। उंडी बोको कोरे बोरो गियो मान मनतिंग को एमन सुरबुडियाना, मतलब जो मान मनतिंग था वो सब भी शर्म लिहाज सब भी एक में सिमट गया। बाल्य जीवन मीना कट गया, मतलब बाल्य उसका बाल्य जीवन था ही।
मतलब वो बार बार सोच कर बिल्कुल तकलीफ़, मतलब वो सोच कर उसे बहुत तकलीफ़ हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गलती की। वो गलती का मतलब भागीदार खुद को मान रहा था, क्योंकि वो भी गया था उन लोगों के साथ। इसलिए मन में सोच रहा है कि कान पकड़ के हम माफ़ी मांगे मुसिंग जा हो बयाना मत उस दिन के लिए दो मुसिंग के दो नेल का दो का जाती हुआ, मतलब उसके बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहरेगा, कभी नहीं होगा बोलता है। तिसिंग कहते जवार रहना तन, आज के बाद मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। यह जवार तन रगे मिनाया, मतलब वह बार बार प्रणाम कर ही रहा है ऐसे ही मन में। इससे यह पता चलता है कि रुगना मतलब उस गलती के लिए काफ़ी उस दिन से सहम गया था, मतलब उसे आभास होने लगा था कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है बोलकर वह उस दिन के बाद से कभी दोबारा पर्व त्यौहार का नाम नहीं लिया। चलिए, यही था होकुड़ी का चौथा भाग। इसमें हम लोग इसके बाद तीसरा और चौथा का MCQ सब देखने की, मतलब थोड़ा बनाने की भी कोशिश करेंगे और देखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो, मतलब इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा MCQ का।